Hallelujah, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. We give you all the glory, Lord. We give you all the glory, Lord. We give you all the glory, Father. Thank you, Jesus. Thank you. धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद स्वामी, तेरी स्तुति हो। आत्मा से भर दे मुझे, 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 पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। Hallelujah, Jesus. Thank you, Father. आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे।
कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरी स्तुति तेरी स्तुति महान है तेरे लिए ही जीऊँ, तेरे लिए ही मरूँ, तेरे लिए ही जीऊँ, तेरे लिए ही मरूँ। तेरे लिए ही जीऊँ, तेरे लिए ही मरूँ, तेरे लिए ही जीऊँ, तेरे लिए ही मरूँ। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। तेरे लिए ही जीऊँ, तेरे लिए ही मरूँ। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे।
Thank you, Jesus. Thank you, Father, Holy Spirit. We give you all the glory, Father. Hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो स्वामी। We are worshiping a wonderful Lord in this morning. हम एक अद्भुत परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आज की सुबह फिर से एक बात बाइबल बताती है कि वो मेहरबान खुदा है और प्रतिभोर उसकी शफकत हमारी जिंदगी में नई हो जाती है। मेहरबान खुदा जिसके मेहरबानियों के नीचे हम जी रहे हैं, जिसके कारण हम जीवित हैं। मैं बार बार कहता हूं, खुदा का कलाम कहता है हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का प्रतिफल है। हम मिट नहीं गए, उसकी महाकरुणा का प्रतिफल है। और आज की सुबह हम जीवित हैं। दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ गॉड। हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष है। हमारे साथ हमारी ये बहन है अमेरिका से, बहन निमी थॉमस। इन्होंने बिल्कुल मैसेज शुरू होने से पहले कुछ छोटा सा एक वीडियो भेजा था, कहा था ब्रदर शेयर कर दीजिए। मैं सॉरी बोलूंगा क्योंकि मेरे पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं है कि मैं जब मैं लाइव हूं तो मैं दूसरी चीज शेयर कर सकूं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप अगर अपनी बात इसमें टाइप कर देंगी तो मैं पढ़ जरूर दूंगा अभी इसी वक्त। जो आपने जो कुछ भी कहा है या कुछ कहना चाहती हैं या मुझसे कहना चाहती हैं या स्वर्गिक मन्ना फैमिली से कुछ कहना चाहती हैं, कोई गवाही है या कोई बात है आपकी, यू जस्ट टाइप इट और आप उसको कमेंट्स में टाइप करिए अभी इसी वक्त लाइव, और मैं अभी पढ़ दूंगा उसको। और गॉड ब्लेस यू। उन्होंने लिखा है, आई हैव हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माई फैमिली हियर। स्वर्गिक मन्ना के लिए लिखा हुआ है कि मेरी एक विनती प्रार्थना है आप सबसे। जैसे वो टाइप करेंगी मैं बता दूंगा। हम जिस तरफ चल रहे हैं खुदा के कलाम से, और कोई रिक्वेस्ट है उनकी मेरे ख्याल से मैं वो लिख देंगी। आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट देम टू प्रे फॉर माई ब्रदर संजय गुप्ता विथ फास्ट ऑन मंडे। निवेदन कर रही हैं सबसे कि निवेदन कर रही हैं कि हम सब एकजुट होकर के सोमवार को मेरे लिए, ब्रदर संजय गुप्ता के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करें। शी इज वन ऑफ माई मोस्ट लविंग सिस्टर। बहुत ही प्यार करती हैं, बहुत ख्याल रखती हैं, बार बार पूछती हैं, तबीयत के बारे में पूछती हैं, चिंतित रहती हैं, बहुत खुद प्रार्थना करती हैं, बहुत खुद फास्टिंग करती हैं। कुछ उनके पास एक छोटा सा प्रेयर ग्रुप है अमेरिका में बहनों का, जहां वो मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। और जब मैं प्रीच कर रहा होता हूं उस समय वो प्रार्थना करने बैठ जाती हैं। उन्होंने मुझे परसों शायद लिखा था, परसों नरसों, कि जब आप प्रीच करेंगे तो मैं अलग बैठ करके आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आप प्रीच कर सके। सो थैंक यू। रीच वेयर वी कांट रीच। मैं खुदा का शुक्र करता हूं। द डेज आर पेनफुल फॉर मी। बहुत ही दर्द और पीड़ा के हैं। मेरी मशीन जो हार्ट की है दैट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। वो थोड़ा सा करंट गड़बड़ कर रही है। जब करंट गड़बड़ करती तो ऐसा लगता है आंख में ब्लेड मार दिया है। दांतों तक में करंट आ जाता है जो हार्ट में मशीन लगी। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। गले में आवाज में फर्क आ जाता है क्योंकि करंट जो है वो महसूस होने लगता है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। शायद जो ऑर्गन फेलियर है वो बढ़ गया है या पता नहीं। बट प्लीज रिमेम्बर, इन जो लोग अपनी मर्जी से फास्टिंग कर सकते हैं करिएगा, प्रेयर करिएगा और परमेश्वर के वचन की ओर चले।
परमेश्वर के वचन से हम बात कर रहे थे, एंगर, गुस्से की बात कर रहे थे इन दिनों में। और मैंने कहा था 5 दिन गुस्से के बारे में बताऊंगा, सारी जिंदगी गुस्से के बारे में बता सकता हूं। तो बहुत गुस्सेबाज मैं खुद रहा हूं, और सो आई नो ये गुस्सा जो है कितना खतरनाक होता है, गुस्सा कितना नुकसान पहुंचा सकता है। गुस्सा हमको जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाता है वो है कि खुदा से हमारी दूरी पैदा कर देता है। आई एम फास्टिंग एंड स्पेशली प्रेइंग ओनली फॉर अवर ब्रदर्स, प्लीज एवरीवन हुम गॉड गाइड, प्लीज फास्ट एंड प्रे। उन्होंने लिखा है कि मैं लगातार उनके मेरे लिए वो उपवास के साथ प्रार्थना कर रही हैं, और यदि किसी के मन में खुदा रखता है तो वो जरूर प्रार्थना करें। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं। कुलुसियों की पत्री, हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय और उसकी 8वीं आयत स्क्रीन पर डाल दी जाए मेरे साथ। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 8वीं आयत। पर तुम भी इन सबको, कुछ चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, ये जो बातें हैं, जो चीजें लिखी गई हैं, ये आपस में रिश्तेदार हैं। ये सब रिश्तेदार हैं, कजिन्स हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, जो खुदा के कलाम में लिखा है। अब तुम भी सबके लिए है। ये मत मुझे बताइएगा ये बात मेरे लिए नहीं है, मैं ये बात प्रूव कर दूंगा के लिए आपके लिए है। पर अब तुम भी इन सबको, इन सारे रिश्तेदारों को, ये जो रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं, रिश्तेदार कौन कौन से हैं? अर्थात क्रोध, क्या क्या रिश्तेदार है? क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ो। ये सब रिश्तेदार हैं आपस में, इनको छोड़ दो। लिखा है पर अब तुम भी, अब तक चालू रहा, अब छोड़ दो। अब तक क्रोध रहा, अब छोड़ दो। मन में रोष था, दिल में बैरभाव था, हर वक्त निंदा करने की एक प्रवृत्ति थी, आदत सी बन गई थी, छोड़ दो। मुंह से गंदी बातें बोलना छोड़ दो। मैं गुस्सा पे बोल रहा हूं, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिन्होंने अपने रिजल्ट्स भेजे हैं लिख करके, कल तक लिखे हैं, कुछ तो अभी भी कह रहे हैं हम सोच रहे हैं ब्रदर कि हम क्या लिखें। अपना रिजल्ट बनाना सबसे कठिन काम होता है। दूसरे का रिजल्ट हमारे दिमाग में हर वक्त तैयार होता है और हम यूं बता देते हैं। दूसरे की जिंदगी का रिपोर्ट कार्ड हम कभी भी बता देते हैं। अपना रिपोर्ट कार्ड बनाना, अपना रिपोर्ट कार्ड बताना सबसे कठिन काम होता है। जिनका रिपोर्ट कार्ड नहीं आया अभी तक, आपने अपने जीवन को सेल्फ असेस नहीं कर पाए, आप रिपोर्ट कार्ड बनाइए। अगर मसीह में बढ़ना है, यीशु मसीह में बढ़ना है, तो अपना रिपोर्ट कार्ड बनाना सीखिए। आपकी जिंदगी का आत्मिक मीटर क्या कह रहा है बताइए तो सही। और आपका रिपोर्ट कार्ड हम किसी को दिखाने थोड़ी ना जा रहे, हम किसी को बताने नहीं जा रहे। हमने वो बात इसमें से उठाई है। 90% लोगों ने लिखा कि मुझे गुस्सा बहुत था।
ब्रदर, स्वर्गिक मन्ना में आने के बाद कम तो हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। बदलाव तो आया है, अभी खत्म नहीं हुआ है। हम गुस्सा पे बोल रहे हैं, 5 एपिसोड गुस्सा पे बोलेंगे, आज तीसरा बोल रहे हैं। पर अब तुम भी, खुदा का कलाम सबके लिए, खुदा का कलाम मेरे लिए, आपके लिए और मेरे लिए। अब तुम भी इन सबको, ये सारे रिश्तेदार जो है, क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा, क्रोध से बातें शुरू होती है और मुंह से गालियां बकने पे जाके खत्म होती है। क्रोध से बातें शुरू होती है, मन में क्रोध आता है, बात क्रोध से शुरू हुई और जुबान गंदी हो गई। छोड़ दो। क्यों? तुम्हारे अंदर क्या देख रहा है परमेश्वर? परमेश्वर ने क्या देखना शुरू कर दिया है? 3रा अध्याय कुलुसियों की पत्री 1 आयत, खुदा ने क्या देखना शुरू कर दिया? क्यों कह रहा है छोड़ दो? किन से कह रहा है छोड़ दो? कौन लोग हैं जिनको कह रहा है छोड़ दो? क्या दिखाई दे रहा है खुदा को? खुदा के कलाम में लिखा है, कुलुसियों की पत्री 3रा अध्याय और 1 आयत। जी, मेहरबानी से स्क्रीन पर डाल दिए। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, खुदा को क्या दिखाई देने लगा तुम्हारी जिंदगी से? कि तुम मसीह के साथ जी उठे हो। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो अब गुस्से की नहीं, अब नई गालियों की नहीं, अब नई निंदा की नहीं, नए रोष की नहीं, वैर भाव की नहीं, लेकिन तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में अड़चन तुम्हारा गुस्सा, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में अड़चन निंदा का भाव, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में अड़चन गालियां बकना, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में अड़चन दिल में वैर भाव, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में अड़चन मन में रोष किसी के प्रति। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज नहीं हो पाई। 90% लोग ये कहते हैं, ब्रदर गुस्सा बहुत आता है, कंट्रोल नहीं हो रहा। कुछ ने कहा थोड़ा थोड़ा कंट्रोल हो गया। परमेश्वर तुम्हारे अंदर क्या देख रहा है? अब स्वर्गिक मन्ना का परिवार तुम्हारे अंदर परमेश्वर क्या देख रहा है? वो ये देख रहा है कि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो। वो ये देखना चाहता है कि जहां मसीह वर्तमान है, वहां पर तुम भी खड़े दिखाई दो। खोजते खोजते तुम उस जगह पहुंच जाओ जहां मसीह वर्तमान है। खोजते खोजते उस जगह पहुंच जाओ जहां मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। स्वर्ग के उस स्टेटस पे, स्वर्ग के उस लेवल पे पहुंच जाओ, उस तीसरे स्वर्ग में पहुंच जाओ जहां मसीह अपने पापा के दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। रोष, गाली बकना, गुस्सा, वैर भाव, ये रिश्तेदारों का पिटारा, ये रिश्तेदार, ये सारे के सारे कजिन्स, ये सब आपस में रिश्तेदार हैं। गुस्सा से शुरू होता है और मुंह से गालियां आने लगती हैं।
ये सारे रिश्तेदार तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाने चाहिए। अब परमेश्वर तुम्हारे अंदर क्या झांक रहा है? परमेश्वर तुम्हारे अंदर क्या देख रहा है? परमेश्वर तुम्हारे अंदर देख रहा है, तुम्हारे अंदर वो बात है, तुम्हारे अंदर वो वाला विश्वास है, तुम्हारा दिल उतना अच्छा है, तुम इस लायक हो, तुम उस योग्य हो कि तुम उस जगह तक पहुंच जाओ। तुम उस जगह तक पहुंच जाओ जहां मसीह वर्तमान और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। स्वर्गिक वस्तुओं की खोज में रहो। तुम्हारा गुस्सा आता क्यों? 3 अध्याय 2 आयत। ये गुस्सा आ क्यों रहा है? ये गुस्सा क्यों आ रहा है? कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 2 आयत स्क्रीन पर मेहरबानी से डाल दी जाए। देयर आर सर्टेन रीजंस। गुस्सा आने के हमेशा कुछ रीजंस होते हैं। उसमें सबसे बड़ा रीजन जो है स्क्रीन पर लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। गुस्सा आने का खास मेन रीजन क्या है? पृथ्वी पर की चीजों पर, पृथ्वी की वस्तुओं पर, पृथ्वी के बातों पर, पृथ्वी के रिश्तों पर ध्यान लगाना। अब वक्त वो नहीं है जब आप पृथ्वी की चीजों पर ध्यान लगाएं। अब वक्त वो नहीं है। गुस्सा आने का कारण इस बात पर गुस्सा आ गया। लोग मुझसे कहते हैं बस ब्रदर इस बात पर गुस्सा आ गया, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम सुनेंगे नहीं। एक परिवार में कल झगड़ा हुआ, आधा पौन घंटा मैं मोबाइल पर झगड़े को सुनता रहा। उसके बाद मैं बहुत देर सोचता रहा कि झगड़ा हुआ किस बात पर है, ये क्यों हो रहा है। पृथ्वी पर की बातें, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुमने बदले में क्या किया, हमने उनके लिए ये किया था, हमने उनके लिए ये किया था, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। पृथ्वी की बातें थी। एक बार सोच के तो देखते, खुदा ने तुम्हें किस लायक बनाया था। वो जो आपने ये किया था, वो खुदा ने बनाया था आपको इस लायक। खुदा ने उनको इस लायक बनाया नहीं था कि वो आपके लिए कुछ कर सकते, आपको इस लायक बनाया था कि आप उनके लिए कुछ कर सकते थे। खुदा ने उनको इस लायक नहीं बनाया था। खुदा ने आपको लायक बनाया है, आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। कल को मत लड़िएगा कि मेरे लिए आपने स्पेशल फास्टिंग नहीं करी। ये स्पेशल फास्टिंग का विचार निम्मी थॉमस का है। इसको इस लायक बनाया है कि ये किसी खुदा के खादिम के लिए उपवास के साथ प्रार्थना कर सके, इस लायक बनाया है। और इस समय बहुत सारे लोग ऑनलाइन हैं जिन्होंने मेरे लिए गुजरे दिनों में बहुत ज्यादा प्रार्थना करी है, उपवास के साथ प्रार्थना करी है। दिन में 8-8, 10-10 मैसेज लिख करके बात पूछिए, ब्रदर इस समय कैसा लग रहा है। 1-1 घंटे में पूछा, ब्रदर अभी कैसा लग रहा है, अभी कैसा लग रहा है। मेरे पास जवाब नहीं होता, शर्म आती बताने के लिए, मैं क्या बोलूं। आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैं मल्टी ऑर्गन फेलियर पेशेंट, लेकिन मेरे पास सबसे बड़ी गवाही है कि इस मल्टी ऑर्गन में मरा नहीं हूं, जिंदा हूं।
आपकी प्रार्थनाएं हैं, आपकी प्रार्थनाएं हैं। आप मेरा पावर हाउस है। मैं आपके लिए रोज प्रार्थना करता हूं। आपको इस लायक परमेश्वर ने बनाया है कि आप एक खुदा के खादिम को जिंदा रख सकते हैं। आपको इस लायक बनाया है कि आप एक खुदा के खादिम को बैठा सकते हैं दोबारा उठा करके, कि बोल खड़े होकर खड़ा हो जा और प्रचार करना शुरू कर दे। आपको इस लायक बनाया है। परमेश्वर ने तुम्हें लायक बनाया है। स्वर्गिक मन्ना का परिवार, परमेश्वर ने तुम्हें लायक बनाया है। तुम नालायक नहीं हो, तुम्हें लायक बनाया है। तुम किसी मिनिस्ट्री को मजबूत कर दो, स्वर्गिक मन्ना की मिनिस्ट्री को मजबूत कर दो प्रार्थनाओं से, अपने दान से, अपने वरदान से, अपने पैसे से, अपने जज्बे से, अपने शब्दों से। तुम्हें इस लायक बनाया है। तुम लायक हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं आसमान को छूती हैं जाकर के। तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वर्ग के सिंहासन को हिला देती हैं जाकर। तुम्हारा पैसा परमेश्वर की सेवकाई में इस्तेमाल होता है तो खुदा का जलाल बढ़ता है। लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, ये पृथ्वी पर ये जो रिश्तेदार है ना, गाली बकना, गुस्सा, अ बंडल ऑफ रिलेशनशिप हमारी जिंदगी से दूर क्यों नहीं हो पा रही? तुम्हें परमेश्वर ने स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाने के लिए, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। कुलसियों 3:2 में लिखा, पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। जब तक जमीन के लोगों को देखते रहोगे, उनके कारनामों को देखते रहोगे, गुस्से से भरे रहोगे, एक बार स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान देना शुरू करोगे, उस जगह पहुंचने की कोशिश करोगे जहां पर यीशु अपने पिता के दाहिने हाथ बैठा है। उसके बाद जमीन दिखाई देनी बंद हो जाती है, जमीन के लोग बंद हो जाते हैं। गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, इसको इग्नोर किया जाता है। इग्नोर करने का तरीका यह है कि ध्यान दूसरी तरफ बदल दो। किसी का गुस्सा कभी भी कंट्रोल नहीं होता, उसकी तरफ से ध्यान हटाना पड़ता है। जमीन से ध्यान स्वर्ग की तरफ हटा दो। तुम जमीन पे देख रहे थे, इसलिए गुस्सा, रोष, तैश, गालियां, निंदा सब कुछ आ रही है। ध्यान स्वर्ग की ओर लगाओगे तो यही गुस्सा, यही रोष, यही तैश, यही निंदा की भावना दूर होती चली जाएगी। प्रार्थना करने जा रहे हैं, आज चेक करिए। चौथी आयत एक बार और पढ़ दें। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसकी महिमा के सहित प्रकट किए जाओगे। कुलुसियों की पत्री चौथी आयत, 3 अध्याय 4 आयत। मेहरबानी से स्क्रीन पर डाल दीजिए। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 4 आयत। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा गुस्सा है,
तुम्हारे अंदर उठने वाला द्वेष है या तुम्हारा मसीह है? ये चॉइस जो आपको रोज दी जाती है, कुछ है जो चुनना है तुम्हें। जमीन की बातें या मेरा जीवन मसीह। खुदा के कलाम में लिखा है, वो गालियां सुन के गाली नहीं देता था। नो, यीशु गाली सुनकर के गालियां नहीं दे रहा था। मसीह जो मेरा जीवन है जब प्रकट होगा तो खुदा के कलाम में लिखा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओ। तुम्हारा जीवन मसीह। जब तुम उस स्थिति पे आओगे जहां यीशु मसीह वर्तमान है, जब उस जगह आओगे जहां यीशु अपने पिता के दाहिने सिंहासन पे बैठा है, उस जगह, उस प्लेटफॉर्म पर आना, स्वर्गिक स्थान की उस सीढ़ी पर आना, मसीह को अपना जीवन बना लेना, मसीह को उद्धारकर्ता बनाना, मसीह को अपना प्रभु बनाना, मसीह को अपना रब्बी बनाना और मसीह को अपना जीवन बना लेना। फर्क बात है, फर्क बात है। तुम्हारे जीवन में मसीह दिखाई देना चाहिए, स्वभाव में, बात में, कामों में, चरित्र में, आचरण में, सोच में, तुम्हारे डिसीजंस में। तुम्हारा डिसीजन किसी को दबाने का है, तुम्हारा डिसीजन किसी को कुचलने का है, तुम्हारा डिसीजन किसी को छुपाने का है, तुम्हारा डिसीजन किसी को उभरने नहीं देने का है। कैसा डिसीजन है तुम्हारी जिंदगी का? यीशु मसीह ने जमीन पर रहते हुए याद रखिए, गुरु अपनी सारी सामर्थ, गुरु अपने वरदानों को, लोग कहते हैं कि गुरु जो अपना मास्टर दांव होता है उसे अपने पास संभाल के रखता है, लेकिन यीशु ने क्या किया? यीशु जब जमीन पर थे, चेलों को बुलाया, सामर्थ फूकी और कहा, जाओ लोगों को चंगा करो, लोगों को छुटकारा दिलाओ। वो सामर्थ जो मेरे अंदर कार्य कर रही है, वो सामर्थ तुम्हारे अंदर कार्य करे। जाओ, गो इनटू दिस वर्ल्ड, मुझसे बड़े काम करके दिखाओ, मुझसे बड़े काम, मुझसे ज्यादा प्रचार, मुझसे ज्यादा चमत्कार। गो इनटू दिस वर्ल्ड। हम दबाने की, कुचलने की, छुपाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कोई बढ़ ना जाए, कोई बढ़ ना जाए, हम इसमें छुपे। हमारी मुहिम किसमें? देखिए, कोई बढ़ ना जाए, हमसे कोई आगे ना निकल जाए। यीशु मसीह कह रहा था, हमसे आगे निकलो। यीशु मसीह कह रहा था, मुझसे आगे निकलो। पतरस बाबू, मुझसे आगे निकल जाओ। याकूब, मुझसे आगे निकल जा। यूहन्ना, मेरे दोस्त, मुझसे आगे निकल जा। जा, बड़े काम कर, जाके जा, कुछ बड़ा कर। तुम्हारा गुस्सा और गुस्से के रिश्तेदार तुमको बढ़ने नहीं दे रहे। यीशु ने तुम्हें bड़े काम करने के लिए बोला, इतने बड़े कि मुझसे बड़े करो, कितने बड़े कि मुझसे बड़े करो। जा, बड़े काम कर। गुस्से के रिश्तेदारों ने घेर लिया,
गुस्से के रिश्तेदारों ने घेर दिया। गुस्से के रिश्तेदार तुमसे बड़े काम होने नहीं दे रहे। इस गुस्से के रिश्तेदार तुम्हारे बीच में रुकावट, इस आदत के रिश्तेदार कि मैं किसी को अपने आगे बढ़ने नहीं दूंगा, कहीं किसी का नाम मुझसे बड़ा ना हो जाए, इस आदत के रिश्तेदार तुम्हारी अपनी तरक्की को रोक देंगे, तुम्हारी अपनी तरक्की को रोक देंगे। ये जो बहन निम्मी है, मैंने इनको कहा कि सिस्टर आपके पास सेवा है, सेवकाई करिए। ये जो हमारे लिए मैसेज डालती हैं बहन शीतल राज, एक दिन साल भर 1.5 साल पहले मैंने इनसे कहा था कि आपको परमेश्वर ने जिंदगी बचाने वाला बनाया है और इन्होंने कई जिंदगियों को बचा लिया। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनको ये खुदा के पास ले आई, जो भटक गए थे उनको ले आई। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को हमारे शेयर भी करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मुहिम में जुड़े हैं कि हमें लोगों को बचाना है। और मैं क्या कहता हूं, जाओ और मुझसे बड़े काम करके दिखाओ, जाओ और मुझसे बड़े काम करके दिखाओ, क्योंकि मैंने अपने रब से, अपने रब्बी से, अपने उस्ताद से, अपने यीशु से सीखा यही है। खुदा के कलाम को दबाओ मत, छुपने मत दो, कुचलने मत दो, शेयर कर दो। जाओ मुझसे बड़े काम करके दिखाओ। गुस्सा, रोष, वैर भाव, ईर्ष्या, ये सारे रिश्तेदार, ये सारे रिश्तेदार, ये सारे रिश्तेदार तुम्हें रोक रहे हैं। तुम्हें पता भी नहीं चल रहा, ये छुप के रोक रहे हैं। ये छुपे हुए चोर हैं, ये छुपे हुए चोर हैं जिंदगी में, ये रोक रहे हैं। इन छुपे हुए चोरों को पीछे कर दो। प्रार्थना करने जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन को आज सीखिए। कुछ रिश्तेदार हैं और गुस्से के रिश्तेदार हैं, पकड़े हुए हैं, अंदर कहीं दबे हुए हैं, समय समय पर अपना मुंह उठाते हैं, समय समय पर अपना सर उठाते हैं। मसीह जो हमारा जीवन है, आज निर्णय करिए, गुस्सा जो मेरा जीवन है, रोष जो मेरा जीवन है, किसी को दबाना मेरा जीवन है, किसी को कुचलना मेरा जीवन है, या मसीह जो मेरा जीवन है, मसीह जो मेरा जीवन है। आपका जीवन क्या है? क्या प्रकट करना चाहते हो? गुस्सा, रोष, निंदा, किसी को कुचलने की आत्मा, किसी को छुपाने की आत्मा, किसी को दबाने की आत्मा, या यीशु को अपने जीवन से प्रकट करना चाहते हो? प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु से अगुवाई मांगे। खुदावन तेरे शुक्रगुजार है, तू अद्भुत और सामर्थी खुदा है। लेट योर पीपुल अंडरस्टैंड द वर्ड। तेरे लोग इन बातों को, इस भेद को समझ सके। गुस्सा प्रकट करने में अच्छाई है या मसीह तुझे प्रकट करने में भलाई है? भलाई इस बात में कि तुम मसीह को प्रकट करो। भलाई इस बात में कि तुम्हारे अंदर से यीशु प्रकट हो सके। भलाई इस बात में कि तुम उस जगह खड़े हो जाओ जाकर के जहां यीशु अपने पिता के दाहिने सिंहासन पर बैठा है, और वहां पर खड़े होकर के प्रकट करो। तुम्हारे पास स्वर्गिक वस्तुओं का, स्वर्गिक अनुभवों का और स्वर्गिक स्थानों का अनुभव आशीष दीजिए। दिन भर की अगुवाई दे, दिन भर की अगुवाई दे, सोचने और समझने की अगुवाई दे। यीशु क्रिस्ट के नाम से कहते हैं, आमीन,
मे गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। 9:30 बजे प्रेयर होम पेज पे हम बोलेंगे, जुड़ना मत भूलिए। अपने बहुत सारे लोगों से बताइए 9:30 बजे प्रेयर होम पेज। 9411958464 और 9997730585। ये दोनों नंबर है जिस पे आप हमें कॉल करते हैं प्रार्थना करवाने के लिए। आपको तेल पे प्रार्थना करानी है, जल पे प्रार्थना करानी है, कोई बीमार है उसके वस्त्र पे प्रार्थना करानी है, आप प्रार्थना कराइए, हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। आपके दान आप हमें जरूर 8464 हमारा जो मोबाइल नंबर है जिसके लास्ट में 8464 उस पर जुड़े हुए हैं। पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई, फोन पे आप उस पर भेज सकते हैं। आपके बहुत सारे दान की जरूरत है। गैजेट्स के लिए मैंने आपसे कहा था, देखिए आज बहन वीडियो भेजना चाहती थी, हमारे पास कुछ है ही नहीं ऐसा, हमारे पास कुछ है ही नहीं ऐसा जो हम भेजें। हम चालू कर सकते वीडियो, तो आप प्रार्थना करिए कि हम भी इक्विप्ड हों, हमारे पास भी कुछ चीजें अच्छी हों, हम भी कुछ अच्छा कर सके। यूट्यूब पे जाना चाहते हैं, आप ही लेके जाएंगे, परिवार ही लेके जाता है। एंड वी आर वेटिंग फॉर यू, हम इंतजार कर रहे हैं। 9:30 बजे प्रेयर होम पेज पे इंतजार करूंगा मैं आपका। बहुत सारे लोगों के साथ जुड़िए, अभी से लोगों को बता दीजिए। प्रेयर होम पेज नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू।